बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। बच्चों, आज की वीडियो में आपको कहने के एक वन शॉट वीडियो में मैं आपको अनसर्टेनिटी की जो असेसमेंट है फाइनल रिजल्ट में वो सिखाऊंगा। तकरीबन 5 मिनट की ये वीडियो होगी और 5 मिनट में आपको सारा का सारा अनसर्टेनिटी को कैसे आप सोल्व करते ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी। सबसे पहले बच्चों, अगर आपने एडिशन करनी है या सब्ट्रैक्शन करनी है तो उसमें आप अनसर्टेनिटी को कैसे सोल्व करते हैं, तो ये रूल आपने याद रखना है कि इसमें हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को हमेशा क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो कभी भी आपको अनसर्टेनिटी को निकालना पड़ जाए एडिशन करते हुए या सब्ट्रैक्शन करते हुए, तो आपने याद रखना है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को हमने क्या करना है, ऐड करना है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज का मतलब क्या है, लीस्ट काउंट। इसी तरह बच्चों, जब आपको मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करनी पड़ जाए तो फिर कैसे सोल्व करेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के लिए आपने ये बात याद रखनी है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड। आप क्या करेंगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी को निकालेंगे, फिर उनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वगैरह के इस तरह के न्यूमेरिकल्स में, प्रॉब्लम्स में आप अनसर्टेनिटी इजीली निकाल लेंगे। ठीक है। अब जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने का फार्मूला भी आपने याद रखना है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू होगी लीस्ट काउंट ओवर मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई 100। ये फार्मूला आपने नहीं भूलना। ठीक है बच्चों। अब थर्ड पॉइंट जो है फॉर पावर फैक्टर, जब आप के पास रीडिंग पावर में हो, पावर वाले न्यूमेरिकल्स आ जाएं तो उनमें आप अनसर्टेनिटी कैसे निकालते हैं। तो मल्टीप्लाई द परसेंटेज अनसर्टेनिटी विद पावर, मतलब बच्चों आप जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इस फार्मूले से निकालेंगे उसको आप पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास टोटल अनसर्टेनिटी पावर फैक्टर वाले की निकल आएगी। अब बच्चों जो फोर्थ आपके पास प्रॉब्लम 4 टाइप के आते हैं वो है कि एवरेज वाले, फॉर अनसर्टेनिटी इन एवरेज वैल्यू ऑफ मैनी मेजरमेंट्स। तो इसके लिए बच्चों आपने क्या करना है, 3 स्टेप मैं आपको बता रहा हूं, 3 स्टेप्स आपने याद रखने हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ मेजर्ड वैल्यू। जो वैल्यूज दी होंगी आप उनकी मीन निकालेंगे, उनका एवरेज निकालेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप है बच्चों, आपने ये जो एवरेज मीन वैल्यू निकालनी है इसका डेविएशन फाइंड आउट करेंगे। मेजर्ड वैल्यू से इस एवरेज वैल्यू को क्या करेंगे, डेविएशन फाइंड आउट करेंगे। और डेविएशन के लिए आपने याद रखना है कि वैल्यू हमेशा क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव। और इसके लिए आप क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। थर्ड स्टेप में ये जो डेविएशन आएगा उसकी मीन आप जो निकालेंगे वो आपके पास क्या होगी, अनसर्टेनिटी होगी। मीन डेविएशन इज दी अनसर्टेनिटी। जो डेविएशन की मीन निकालेंगे वो टोटल अनसर्टेनिटी होगी। लास्ट जो आपके पास है वो है अनसर्टेनिटी इन टाइमिंग इंस्ट्रूमेंट। तो बच्चों इसके लिए आपने याद रखना है अनसर्टेनिटी निकालने के लिए लीस्ट काउंट ऑफ द स्टॉप वॉच बटा नंबर ऑफ वाइब्रेशन। ये जो शॉर्टकट है, ये जो शॉर्ट पॉइंट है बच्चों, ये आपने याद रखने हैं। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड, मल्टीप्लाई परसेंटेज अनसर्टेनिटी विद पावर। उसके बाद मीन डेविएशन इन द अनसर्टेनिटी, मीन डेविएशन जो होगी उसको आप अनसर्टेनिटी लेंगे और लीस्ट काउंट बटा नंबर ऑफ वाइब्रेशन। इसको आप कहेंगे कि आप इस तरह से आपकी टाइमिंग इंस्ट्रूमेंट वाले में निकल आएगी। ये एक फार्मूला आपको एंड पे बता रहा हूं निकालने का। अनसर्टेनिटी ये टोटल टाइम होगा, ये नंबर ऑफ वाइब्रेशन, और अनसर्टेनिटी निकालने के लिए लीस्ट काउंट बटा नंबर ऑफ वाइब्रेशन। तो बच्चों ये था ओवरव्यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।